नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं विभिन्न खेलों में भारत की पदक की दावेदारी पर। चीयर फॉर भारत में आज हम बात करेंगे निशानेबाजी की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। पिछले 2 ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में भारत को निराशा हाथ लगी। हालांकि पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाज नए जोश के साथ तैयार हैं। भारत ने 4 साल पहले हुए टोक्यो ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 1 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक हासिल किए। भारत की नजरें इस बार पदकों की संख्या को दहाई अंकों में करने की होगी। भारतीय निशानेबाज ISSF विश्व कप में तो लगातार भारतीय झंडा फहराते रहे हैं, लेकिन भारत पिछले 2 ओलंपिक खेलों से खाली हाथ ही लौटा है। भारतीय निशानेबाज इस बार अगर अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन करने में सफल रहे तो भारत का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सकता है। पिस्टल शूटर्स ने पिछले कुछ समय में अपने प्रदर्शन में बेहद सुधार किया है। इस कारण मनु भाकर, ईशा सिंह से पदक के साथ लौटने की उम्मीद की जा रही है। भारतीय निशानेबाज पेरिस ओलंपिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राष्ट्रीय निशानेबाजी संघ NRAI ने इसके लिए कमर कस ली है। रिकॉर्ड 21 शूटर पेरिस में उतरेंगे। ओलंपिक में पहली बार रिकॉर्ड 21 भारतीय निशानेबाज हिस्सा लेने जा रहे हैं। ये निशानेबाज पेरिस में 27 पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। भारत से अधिक सिर्फ चीन के 22 निशानेबाज होंगे। ओलंपिक में उतरने जा रही युवा निशानेबाजी टीम है। मनु, ऐश्वर्य, एलावेनिल, अंजुम को ओलंपिक का अनुभव है। इन निशानेबाजों से देश को इस बार पदक लाने की बहुत उम्मीद है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम इस प्रकार है, जो विभिन्न स्पर्धाओं में शिरकत करेगी। पुरुष 10 मीटर एयर राइफल संदीप सिंह, अर्जुन बबूता। महिला 10 मीटर एयर राइफल एलावेनिल, विलारिवान, रमिता जिंदल। महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन सिफत कौर सामरा, अंजुम मुदगिल। पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन ऐश्वर्य प्रताप तोमर, स्वप्निल कुसेला। 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम संदीप सिंह, एलावेनिल, अर्जुन और रमिता। पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल सरबजोत सिंह, अर्जुन चीमा। महिला 10 मीटर एयर पिस्टल मनु भाकर, रिद्म सांगवान। पुरुष 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल अनिश भानवाला, विजयवीर सिंधु। महिला 25 मीटर पिस्टल मनु भाकर, ईशा सिंह। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम सरबजोत सिंह और मनु भाकर, अर्जुन सिंह चीमा और रिदम सांगवान। ओलंपिक में कैसा रहा भारतीय निशानेबाजों का प्रदर्शन? भारत ने अब तक निशानेबाजी में ओलंपिक में सिर्फ 4 पदक जीते और पेरिस में उनकी कोशिश अपने रिकॉर्ड को सुधारने की होगी। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भारत को इस स्पर्धा में पहला पदक दिलाया। राठौर ने 2004 एथेंस ओलंपिक में पुरुष डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके बाद अभिनव बिंद्रा ने इतिहास रचते हुए 2008 बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। 2012 लंदन ओलंपिक में विजय कुमार ने पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत और गगन नारंग ने 2012 में ही 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए मौजूद हैं टीम इंडिया के जूनियर टीम के कोच दीपक दुबे, जो खेलो इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी रह चुके हैं और भारतीय दल के साथ काफी नजदीकी से उन्होंने काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पेरिस ओलंपिक में सबसे बड़ा निशानेबाजी दल भारत भेज रहा है ओलंपिक के इतिहास में अपना। रियलिस्टिक अगर हम बात करें तो कितनी उम्मीदें हैं आपको इस भारतीय दल से? पहले तो मैम, जैसे आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है तो हम सभी देशवासियों को इसकी शुभकामनाएं देते हैं। और जो तैयारियां हमारी हुई हैं इस बार पेरिस के लिए, और उसमें भारतीय तिरंगा लहराता हुआ दिख रहा है और सारे अनुभवी खिलाड़ी हैं और पिछले ओलंपिक की जो कमियां हमारी रही हैं वो उस कमियों को दूर किया गया है। और हम ये कहेंगे जो खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था, जो कई खिलाड़ी इसमें हैं जो खेलो इंडिया से निकले हुए हैं और खेलो इंडिया में वही चीज़ हमें दिखाया गया, बताया गया कि जो आप हाई परफॉर्मेंस देने जाते हैं तो चकाचौंध होती है
और चाहे मीडिया की हो, चाहे परफॉर्मेंस को लेके हो, वो सब अनुभव इनको जो है खेलो इंडिया के तहत हर कंपटीशन में दिया गया है। तो उम्मीद ये है कि इस बार कोई नर्वसनेस नहीं है और टीम पूरी तैयार है। तैयारियों की अगर हम बात करें तो पिछले ओलंपिक के मुकाबले इस बार की तैयारियां कितनी अलग हैं, कितने सही ट्रैक पर हैं, क्या कुछ अलग किया है पिछली बार की निराशा को देखते हुए? यस मैम, फेडरेशन ने और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इवन गवर्नमेंट ने एक सामूहिक पैनल तैयार किया कि जैसे पिछली बार हम लोग ये निष्कर्ष निकला कि टेक्निकली वी आर साउंड, लेकिन मेंटली उस लेवल पे हम उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए थे। तो इस बार हमारे पास HPD हैं और पूरी टीम कैसे साइकोलॉजिकली काम कर रही है उसकी तरफ से पूरी तैयारी की गई है। पहले हमने देखा है कि जो विश्व कप होते हैं उसमें हमारे निशानेबाज अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पे आके मानसिक रूप से कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं। तो मेंटल कंडीशनिंग को, मानसिक रूप से मजबूत बनाने को, उस पर कितना जोर दिया गया है? पूरी तैयारी जो है इसी बेस पे हुई है, क्योंकि अभी इंडिया के जो निशानेबाज हैं वो विश्व में अपना जो है परचम लहरा चुके हैं। देश को कई बार गौरवान्वित उन्होंने किया है, और चाहे वो वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो या एशियन गेम्स में हो, सब जगह हमने जो हमारे अभी प्रतिद्वंदी जो हैं वो चाइना है या USA है, यूरोपियन कई खिलाड़ियों को हमने हर कंपटीशन में बीट किया है। रही बात ओलंपिक की, तो जो पिछला हमारा अनुभव रहा उससे सीख हुई है और उसकी सारी कमियां दूर की गई हैं। और जैसे टॉप्स ने पूरा खाका तैयार किया है, फेडरेशन ने मिलके उसमें सारे कोचेस के साथ में, तो मैं ये कहूँगा कि कमी तो कोई नहीं है, बाकी आप सबका आशीर्वाद और उस दिन उनका प्रदर्शन। रिकॉर्ड कोटा हमने हासिल किए हैं, सबसे बड़ा दल जा रहा है अलग अलग डिसिप्लिन में। जब भारतीय निशानेबाज उतरेंगे तो आपको क्या लगता है कि उससे कितनी पदक की उम्मीद बढ़ेगी इस बार? जैसे पिछला जो टोक्यो 2020 में हमने खेला था तो 16 कोटा हमारे पास थे, इस बार 21 हैं और कई खिलाड़ी रिपीट हुए हैं। और आज जो भारतीय निशानेबाज का जो परफॉर्मेंस है वो इतना हाई हो गया है कि जैसे जो खिलाड़ी कोटा लेके भी आए थे तो अभी ट्रायल में जगह नहीं बना पाए। तो इस तरीका सा प्रतियोगिता हमारे मतलब भारत में ही हो रहा है और वो विश्व स्तर से ऊपर है। तो मुझे लगता है कि इस बार करीब काफ़ी अच्छे मेडल की उम्मीद है मैम। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे मेडल्स की उम्मीद है इस बार। और हम एक नज़र डाल लेते हैं कि निशानेबाजी के खेल में ओलंपिक का जो इतिहास रहा है उसमें भारतीय निशानेबाजों ने कैसा प्रदर्शन किया है। भारतीय निशानेबाजों ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक कुल 4 पदक जीते हैं। निशानेबाजी के पदकों की बात करें तो सबसे पहले कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एथेंस 2004 में रजत पदक जीता था। उसके बाद अभिनव बिंद्रा ने इतिहास रचते हुए 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। 2012 लंदन ओलंपिक में विजय कुमार ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत और गगन नारंग ने 2012 में ही 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया था। ओलंपिक खेलों की पिछली शताब्दी में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं था, जहां भारत ने काफी समय तक कुछ ही पदक हासिल किए थे। हालांकि 21वीं सदी में ये सभी चीजें काफी तेजी से बदली। भारतीय निशानेबाजों ने लगातार एक के बाद एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतना शुरू किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस 2004 में रजत पदक जीता। इसके बाद से पिछले 4 ग्रीष्मकालीन खेलों में 3 अन्य भारतीयों ने भी पोडियम पर स्थान हासिल किया। भारतीय निशानेबाजों ने अब तक 4 ओलंपिक शूटिंग मेडल जीते। राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004 एथेंस में पुरुषों के डबल ट्रैप में रजत पदक जीता। आर्मी मैन राज्यवर्धन सिंह राठौर ने साल 2004 में उस समय सुर्खियां बटोरी जब वह स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत रजत जीतने वाले पहले भारतीय बने। जयपुर के शॉटगन शूटर ने एथेंस ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने से पहले अपना नाम बना लिया। उन्होंने पहले राष्ट्रमंडल खेल 2002 में स्वर्ण पदक जीता और इसके बाद 2003 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया। एथेंस में राज्यवर्धन राठौर ने डबल ट्रैप इवेंट में बहुत अच्छी शुरुआत की और वह क्वालिफायर में 5वें स्थान पर रहे। हालांकि वह शीर्ष 6 शूटरों में जगह बनाते हुए फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रहे, जहां संयुक्त अरब अमीरात के अहमद अल मखतूम शीर्ष पर रहे। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने चीन के वांग ज़ैंग की कड़ी चुनौती को पार करते हुए रजत पदक जीता और इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करा दिया। अभिनव बिंद्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक के 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक। पिछले खेलों में राज्यवर्धन सिंह राठौर की सफलता के बाद भारतीय निशानेबाजी दल में काफी उम्मीदें थी। खासकर अभिनव बिंद्रा से प्रशंसकों को काफी उम्मीद थी।
अभिनव ने एथेंस ओलंपिक में क्वालिफिकेशन राउंड में ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया, लेकिन फाइनल में अपनी बेहतरीन फॉर्म को बरकरार रखने में असफल रहे। इसके 4 साल बाद अभिनव बिंद्रा एक बार फिर ओलंपिक खेलों में गौरव हासिल करने के लिए तैयार थे। भारतीय निशानेबाज क्वालिफाइंग राउंड में चौथे स्थान पर है, लेकिन फाइनल में सिर्फ एक शॉट रहते वह फिनलैंड के हेनरी हैकनेन के साथ बराबरी करने में सफल रहे। आखिरी शॉट में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए 10.8 का स्कोर हासिल किया, जबकि हेनरी केवल 9.7 का स्कोर ही हासिल कर सके। यह अभी भी निशानेबाजी में भारत का एकमात्र व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक है। गगन नारंग 2012 लंदन ओलंपिक में पुरुषों के 10 मीटर राइफल में कांस्य पदक। भारत को लंदन ओलंपिक खेलों में सबसे अधिक सफलता मिली और गगन नारंग सहित पूरा निशानेबाजी दल इसका बड़ा कारण रहा। बीजिंग ओलंपिक में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद गगन नारंग ने फाइनल में जगह बनाने के लिए लंदन में अच्छा प्रदर्शन किया। रॉयल आर्टिलरी बैरक में हुए फाइनल में गगन नारंग ने लगातार 10 अंक हासिल करते हुए अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और कुल 701.1 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल किया। यह लंदन ओलंपिक में भारत का पहला पदक था। विजय कुमार 2012 लंदन ओलंपिक में मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में रजत पदक। राज्यवर्धन सिंह राठौर के एथेंस में रजत पदक जीतने के 8 साल बाद एक अन्य आर्मी मैन विजय कुमार ने निशानेबाजी में भारत के लिए दूसरा रजत पदक जीता। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने का ये है भारत का इतिहास। दीपक जी, अगर बात करें कर्नल राज्यवर्धन राठौर के उस पदक की, तो एक नई परंपरा उसने शुरू की, देश के निशानेबाजों को एक नया विश्वास दिया। उनकी जो ट्रेनिंग थी आर्मी की, वो उनके काफ़ी काम आई, हम कहें, उस पदक में। जी मैम, आर्मी का एक बैकग्राउंड है, जिस फील्ड पे काम करते हैं वो 0 से लेके 100% उनका योगदान होता है। और जो उनकी शूटिंग टीम है और मऊ मतलब इंदौर में एमपी में स्थित है और हर चीज़ से सुख सुविधाओं से जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है उनके पास हैं, तो इस चीज़ का उनको काफ़ी सहयोग मिला। और उसके बाद फिर क्या नाम है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरह जो उनके प्रोग्राम मिले, उनको जो सिखाया गया और जिस तरीके से उन्हें कॉमनवेल्थ गेम में मेडल मिलने के साथ ही जो उनका मनोबल हाई हुआ। और उसके बाद तो फिर उनसे उम्मीद थी कि वो जो है देश का प्रतिनिधित्व ओलंपिक में किए और मेडल दिलाए। बिल्कुल, और उसके बाद अभिनव बिंद्रा ने वो ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए चीयर फॉर भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। ओलंपियन निशानेबाज जीतू राय को उम्मीद है कि पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय निशानेबाज अपना शानदार प्रदर्शन करेंगे। डीडी न्यूज से बातचीत में उन्होंने पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। जीतू राय से बात की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। ओलंपिक को शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी है और तमाम कंटिंजेंट से बहुत ज़्यादा उम्मीद है पूरे देश को। जीतू रॉय हमारे साथ हैं जो फॉर्मर शूटर हैं और ओलंपियन है। आइए सीधे इनसे बात करते हैं। जीतू रॉय, कैसे देखते हैं जीतू पूरे के पूरे इस कंटिंजेंट को जो खेलने जा रहा है और जिसका पार्टिसिपेशन है, कितनी उम्मीद है इस बार भारतीय दल से? पिछले बार से इस बार बहुत ही ज़्यादा कंटिंजेंट इस बार इस 2024 पेरिस ओलंपिक में जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि सारे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है और वहाँ जाके भी बहुत ही अच्छा करेगा। भारतीय शूटर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप खुद भी एक निशानेबाज हैं, हमारा जो निशानेबाजी का जो दल है वो भी बड़ा शानदार इस बार है। किस तरह का कंपटीशन इस बार देखने को मिल सकता है? इस बार पहला से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि इससे पहला जो जिस तरीक़ा से तैयारी करता था और इस बार और अच्छा से तैयारी कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत ही मेडल सब लेके आएगा। क्या कुछ सलाह होगी आपके लिए, क्योंकि शूटर अरीना में होंगे तो क्या दिमाग में चलेगा, उसको आपको नेगेटिव थॉट्स को नहीं लेना, क्या आप सलाह देंगे? उसको मैं इतना ही सलाह देता हूं कि हर शूटर्स को जाने से पहला काफ़ी प्रेशर होता है, काफ़ी ये होगा नहीं होगा एक तरीक़ा से मन दिमाग में चलता है, लेकिन ऐसा ना सोचे और अपना जो करना चाहिए, जो काम करना चाहिए,
जो यहाँ से जो आप जिस तरीक़ा से आप रेगुलर जो काम करते हैं, जिस तरीक़ा से आप रहते हैं, उस तरीक़ा से आप सोचिए और पक्का आपका जीत होगा। तो ये थे जितू जो बता रहे थे कि किस तरह से टैलेंट हंट का फायदा हुआ। देश जो है ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने जा रहा है। शूटर से उम्मीद है और बिल्कुल इस बार शूटरों का निशाना जो है वो अचूक होगा, अभेद होगा और स्वर्ण पदक के साथ कई सारे शूटर इस बार वतन वापसी भी कर सकते हैं, ऐसा जितू का मानना और ऐसा हम उम्मीद भी कर रहे हैं। कैमरामैन दत्ता के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो भारत के तमाम निशानेबाजों को उम्मीद है कि इस बार भारत का जो निशानेबाजी दल है वो शानदार प्रदर्शन करेगा। दीपक जी, हमने देखा कि जो ओलंपिक में हमने पदक जीते हैं किसी महिला का नाम नहीं है, तो क्या हम उम्मीद करें कि इस बार एक महिला निशानेबाज भी ओलंपिक पदक लेकर आएगी भारत के लिए? जी ज़रूर। और चूँकि महिलाएं जिस तरीके से खेलों में रुचि ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, और जैसे मैं बात करूँ तो इला विलेन की है, मनु भाकर की हैं, रिदम शांगवान हैं, तो ये सब पूरा एक्सपीरियंस है उनको है। और चूँकि इतने कंपटीशन उन्होंने खेले हैं, यंगेस्ट ईशा सिंह है, तो हमें उम्मीद है कि जो हमारी टीम है वो काफ़ी संतुलित है और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मनु भाकर पिछले काफ़ी समय से लाइमलाइट में रही हैं, एक से ज़्यादा इवेंट में भी हिस्सा ले रही हैं। किस तरह की उम्मीदें हैं? क्या वो पुरानी निराशा को पीछे छोड़कर इस बार मनु भाकर कुछ कमाल करके दिखाएंगी? जी ज़रूर, क्योंकि हर गलतियों से हम सीखते हैं और अनुभव भी हमारे काम आता है। तो उस ओलंपिक जो 2020 टोक्यो में हुआ था, वहाँ से जो भी निराशा उन खिलाड़ियों को लगी, तो हर भारतीय लोग तो निराश हुए थे, खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा निराशा होती है। तो उन्होंने अपनी सारी कमियां दूर करके एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ इस बार प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बिल्कुल। तो मनु भाकर पर हम सबकी निगाहें हैं। और कौन से युवा निशानेबाज हैं, क्योंकि आपने जूनियर टीम के साथ काफ़ी नज़दीकी से काम किया है, किन निशानेबाजों से आपको खास उम्मीदें हैं इस ओलंपिक खेलों में? ये सारे जो भी खिलाड़ी सेलेक्ट हुए हैं, सारे जूनियर स्क्वाड के ही मेंबर हैं, जिसके साथ मैंने इला विलेन हैं, मनु भाकर हैं, अनीश हैं, रिदम शांगवान हैं और आपका ऐश्वर्या प्रताप सिंह है। ये सारे हमारे स्क्वाड के ही बच्चे हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसका श्रेय मैं फेडरेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दूंगा, क्योंकि पहली बार ये हमने बनाया था। अदरवाइज़ इस तरीके से ओनली केवल सीनियर कैंप होते थे। तो इन बच्चों जो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हुआ और उनको जूनियर स्क्वाड के साथ सिखाया गया, और हमारे साथ और भी सारे कोचेस थे, सब मिलकर जो ये टीम तैयार हुई, आज वही खिलाड़ी जो है देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। और ट्रेनिंग पर सरकार की तरफ से भी काफ़ी खर्च किया गया है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कोच दिए गए हैं, जहां जिस जगह उन्होंने चाहा वहां जाकर उन्होंने शिविर में हिस्सा लिया है। ये जो सारी तैयारियां हैं, सरकार की तरफ से जो योगदान है, क्या आपको लगता है कि हमें पदक में तब्दील होता पेरिस ओलंपिक में नज़र आएगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जब आपका पेट भरा होता है तो आप फिर और आगे प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं। और पिछला ओलंपिक का जो हमने सीखा देखा, जो कमियां देखी, उन सभी पे ही काम हुआ है। तो सरकार भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फेडरेशन ने मिलके जो खाका तैयार किया, जो प्लान तैयार किया, उसी पे ही काम हुआ है। और जैसा कि हमारे एचपीडी हैं जो पूरा साइकोलॉजिकल पे ही काम कर रहे हैं, पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं, 1 to 1 काम हुआ है। तो उम्मीद ये है कि कहीं से हम ये नहीं कह सकते कि कोई लैक है, पूरी टीम संतुलित है और मेंटली इसके लिए तैयार है। चलिए, बिल्कुल टीम इसके लिए तैयार है। कोई संदेश आप देना चाहेंगे चलते चलते भारतीय निशानेबाजों को? बस यही कहेंगे, अपना सबसे प्रदर्शन करें और पूरा देश आपके साथ है और देश का तिरंगा लहराएं। हम सब लोग की यही शुभकामनाएं हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लेने के लिए। और ओलंपिक खेलों से जुड़ी और कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय बॉक्सिंग टीम को विजयी प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिखाओ पंच का दम। पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही हमारी बॉक्सिंग टीम से जुड़े सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। हमारी बॉक्सिंग टीम ने जर्मनी के सारब्रुकन शहर और शिलारू के आधुनिक प्रशिक्षण संस्थानों में ट्रेनिंग ली है। करोड़ों भारतीय आपको चीयर करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर लेते हैं कोई छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए चीयर फॉर भारत। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद स्वागत है। पेरिस ओलंपिक में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों का एक दस्ता पेरिस पहुंचा है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एक्स पर पोस्ट कर इसे भारतीयों के लिए गर्व का क्षण बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, ये सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है कि हमारे विशेष बलों की 10 सदस्यीय K9 टीम और 17 हैंडलर पेरिस ओलंपिक में सर्वोच्च सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ये पहली बार है जब कोई भारतीय K9 दल विदेश में इस तरह की ड्यूटी करेगा। तो निशानेबाजी से इस बार देश को काफी उम्मीदें हैं और इस खेल से जुड़े पूर्व खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के परिवार के सदस्यों ने टीम के तमाम खिलाड़ियों के लिए दुआएं मांगी हैं और उनसे पदक जीतने की उम्मीद लगाई है। I'm a 10 meters air rifle shooter. तो जैसे हमें पता है कि हमारी शूटिंग टीम पेरिस ओलंपिक्स के लिए गई है एंड हम सब कैंप में साथ में थे और मैंने देखा है दैट देयर प्रिपरेशन इज़ रियली स्ट्रॉन्ग, वी आर कॉन्फिडेंट एंड आई एम श्योर कि वो सब हमारे लिए, हमारे देश के लिए लॉरेंस लेके आएंगे। मैं अपनी पूरे इंडियन शूटिंग टीम को अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहूँगी और मैं हमारे फेडरेशन, साई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको भी बधाई देना चाहूँगी। पेरिस ओलंपिक में जाने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं व आशीर्वाद। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और हमें पूरा विश्वास है आप भारतीय झंडे को गर्व से लहरा के आएंगे। हम सब देशवासी आप सबके साथ हैं, आप सबको सपोर्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पेरिस ओलंपिक में जाने वाले सभी भारतीय खिलाड़ियों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद एवं ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने देश के झंडे को वहाँ पे लहराएंगे और खुशी खुशी घर वापस लौट के आएंगे। तो चीफ ऑफ भारत के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।